ओम नमो नारायण। मित्रों, एक बार फिर से आप सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल 1008 उपाय तथा ओम नमो नारायण पर। मित्रों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि अगर आपके शरीर में किसी प्रकार के भूत पिशाच का साया है तो वह किस प्रकार से आप जानेंगे कि वह साया एक्चुअल में है या नहीं है, उसके लक्षण क्या होते हैं, उस समय व्यक्ति क्या करता है क्या नहीं करता है, यह सभी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको हम देने वाले हैं। वीडियो की जानकारी पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले समय में ऐसी ही बेहतरीन जानकारियां समय समय पर आपको हमारे माध्यम से देखने को मिलती रहें। तो मित्रों, भूत प्रेत जैसी बाधाएं व्यक्ति के जीवन में अवरोध उत्पन्न करती हैं, जिससे जन धन की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इस तरह की समस्याओं से व्यक्ति परेशान हो जाता है और भूत प्रेत वास्तव में कुछ ऐसी अदृश्य नकारात्मक शक्तियां होती हैं जो व्यक्ति के ऊपर प्रभावी हो जाती हैं। भूत प्रेत एक प्रकार की नकारात्मक शक्ति है मित्रों, जो कभी ना कभी हर व्यक्ति को प्रभावित कर देती है, जिससे व्यक्ति परेशानियों से जूझता है और वह समझ ही नहीं पाता कि वो क्या करे। यदि किसी भी व्यक्ति के ऊपर भूत प्रेत जैसी अदृश्य छाया का प्रभाव पड़ता है तो उसमें कैसे लक्षण दिखाई देते हैं, इसी बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं और किस प्रकार से आप उसका निवारण कर सकते हैं, यह भी हम चर्चा करेंगे अपनी आने वाली वीडियो में। तो हमारे चैनल के साथ बने रहें और वीडियो की जानकारी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करके जाएं, ताकि हमारे को आपसे यह प्रेरणा मिल सके कि हम और भी वीडियो इस प्रकार की बनाने का प्रयास आपके लिए कर सके। तो मित्रों, अगर बात करें अलग अलग लक्षणों के बारे में, तो सबसे पहला लक्षण होता है कि रात को अप्रिय स्वप्न आते हैं व्यक्ति को। यदि किसी भी व्यक्ति के ऊपर किसी भी भूत प्रेत का साया रहता है तो उसे अजीब अजीब से स्वप्न रात में दिखाई देते हैं, जैसे चौंक कर उठना या फिर कभी कभी सर्प दिखाई दे, ऐसे लक्षण प्रतीत होते हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भूत प्रेत की संभावना उस व्यक्ति के ऊपर होती है। तो वहीं अगर मैं दूसरे लक्षण की बात करूं मित्रों, गर्भवती महिलाओं की बात करूं, तो बहुत सी गर्भवती महिलाओं में समय से पहले गर्भपात हो जाता है। 1 से 2 बार यदि गर्भपात समय से पहले हो जाता है तो यह एक प्रकार का कोई भूत प्रेत का साया के लक्षण होते हैं। इसमें आपको ज़रूर एक बार सिद्ध व्यक्ति को दिखाने की आवश्यकता है। वहीं अगर तीसरे लक्षण की बात करूं तो अकाल मृत्यु की बात होती है मित्रों। यदि किसी भी व्यक्ति की अचानक घर में मौत हो जाती है जबकि किसी भी प्रकार की बीमारी का पता नहीं चलता, ऐसे में हो सकता है कि उसके ऊपर कोई भूत प्रेत का लक्षण हो रहा हो। वहीं अगर चौथे लक्षण की मैं बात करूं तो पूर्णिमा अमावस के दिन उदास रहना। मित्रों, यदि कोई भी व्यक्ति पूर्णिमा और अमावस्या के दिन घर में उदास रहता है या फिर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं अचानक उस दिन हो जाती हैं तो यह भूत प्रेत का लक्षण हो सकता है। गुरुवार, शुक्रवार या शनिवार को अप्रिय घटना होना। यदि किसी व्यक्ति के साथ गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन लगभग कोई ना कोई घटना हो जाती है तो मित्रों यह जान लेना चाहिए कि उस व्यक्ति पर किसी न किसी भूत प्रेत का साया मंडरा रहा है। पांचवें लक्षण की अगर मैं बात करूं तो शरीर या कपड़ों में से बदबू आना। जिस व्यक्ति के ऊपर भूत प्रेत का साया होता है उस व्यक्ति के शरीर अथवा कपड़ों से बदबू आती रहती है तथा स्वभाव चिड़चिड़ा रहता है, या फिर घर में किसी व्यक्ति के ऊपर अचानक गुस्सा हो जाता है। इस तरह के शरीर में भूत प्रेत होने की संभावना बनी रहती है। अब अगर छठे लक्षण की मैं बात करूं तो आंखें लाल दिखाई देना। यदि कोई व्यक्ति नॉर्मल समस्या से पीड़ित है फिर भी उसकी आंखें लाल दिखाई देती हैं या चेहरा लाल दिखाई देता है तो यह मान लेना चाहिए कि इस पर भूत प्रेत ने अपना कब्जा कर रखा है। वहीं अगर सातवें लक्षण की मैं बात करूं, सिर दर्द और पेट दर्द की समस्या बने रहना। यदि अक्सर लोगों के पेट में दर्द या सिर दर्द की शिकायत बनी रहती है और ज़्यादातर यह समस्या रात्रि में उत्पन्न होती है या भारीपन महसूस रात्रि में होता है, तो उस पर किसी न किसी प्रकार का भूत प्रेत का साया हो सकता है। अब अगर आठवें लक्षण की मित्रों में बात करूं तो कभी न कभी पैरों में दर्द की शिकायत होना। भूत प्रेत का साया होने पर लोगों के शरीर या पैरों में अधिक दर्द महसूस होता रहता है। यदि यह दर्द थकान के कारण है तो नॉर्मल दवाई से ठीक हो जाता है, परंतु दवाओं से भी अगर यह दर्द ठीक नहीं हो रहा हो तो एक बार किसी सिद्ध तांत्रिक को दिखाकर यह पुष्टि कर लेनी चाहिए कि उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भूत प्रेत का साया है
या नहीं। अगर 9वें लक्षण की मैं बात करूं तो व्यक्ति जूझकर या पैर खींचकर चलता है। भूत प्रेत के साये से बाधित व्यक्ति अक्सर झुककर या फिर पैर खींचकर झिटक झिटक कर चलता है। इससे यह महसूस होता है कि इस पर किसी भूत प्रेत का साया मंडरा रहा है। वहीं अगर 10वें लक्षण की मैं बात करूं तो वैवाहिक जीवन अस्थिर होना। यह किसी भी व्यक्ति का वैवाहिक जीवन अस्थिर दिखाई देता है, अर्थात आए दिन तनाव की स्थिति बनी रहती है। व्यक्ति परेशान है तो निश्चित रूप से कहा जाता है कि कोई ना कोई भूत प्रेत जैसी बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। वहीं अगर मैं 11वें लक्षण की बात करूं मित्रों तो हाथ पैर कांपने लगते हैं। बहुत से लोगों को अक्सर देखा होगा कि उनके हाथ पैर अचानक कांपने लगते हैं और ठंड महसूस होती है। ऐसे में उन्हें महसूस होता है कि जैसे प्राण ही निकलने वाले हों। तो यह मान लेना चाहिए कि कुछ ना कुछ अजीब उनके साथ अवश्य है। वहीं अगर 12वें लक्षण की मैं बात करूं तो आसपास अजीब गंध उनको आती है। भूत प्रेत से पीड़ित व्यक्ति को हमेशा अपने आसपास अजीबोगरीब गंध आती है, यानी स्मेल आती है। ऐसा महसूस होता रहता है कि कुछ ना कुछ स्मेल उनके पास से आ रही है, जिससे उसे घृणा सी महसूस होने लगती है। पीड़ित व्यक्ति अजीब अजीब उस समय हरकतें करने लगता है। तो एक बार सिद्ध पुरुष को अवश्य दिखाना चाहिए। वहीं अगर 13वें लक्षण की मैं बात करूं तो सपने में भागता है वह व्यक्ति। भूत प्रेत का साया दिखाई देने पर व्यक्ति रात में अजीब सपने देखता है जो डरावने होते हैं। कभी कुत्ता तो कभी सांप दिखाई देता है, जिससे वह जोर जोर से चिल्लाकर भागता रहता है। ऐसी स्थिति में भूत प्रेत का साया रहता है। कभी सीढ़ी से नीचे गिरते उतरते महसूस करता है और घबराता हुआ एकदम उठ जाता है, तो वह भी भूत प्रेत का साया होता है मित्रों। अगर 14वें लक्षण की मैं बात करूं तो नींद में डरना महसूस होता है। भूत प्रेत से पीड़ित व्यक्ति को हमेशा नींद की परेशानी रहती है मित्रों। अव्वल तो उन्हें नींद आती नहीं है, और आती है तो बिल्कुल थोड़े समय में ही वह उठ जाते हैं। उसके सामने नींद में कुछ ऐसे भयानक अज्ञात चेहरे दिखाई देते हैं जिससे वह डर जाता है। यह भी एक भूत प्रेत का साया होता है। 15वें अगर मैं लक्षण की बात करूं तो एकदम कुत्ते इकट्ठे हो जाते हैं। जो व्यक्ति भूत प्रेत के साये से पीड़ित है उस व्यक्ति को हमेशा पानी या अधिक ऊंचाई से डर लगता है, तथा दिन में उसके आसपास 2-4 कुत्ते उसको भौंकने लगते हैं। तो यह भी एक अंदरूनी भूत प्रेत का साया हो सकता है, जो कि नॉर्मल इंसान को दिखाई नहीं देता, परंतु जानवर उसे भली भांति पहचान जाता है। वहीं अगर 16वें लक्षण की मैं बात करूं तो शरीर में ताकत अधिक हो जाती है मित्रों। ऐसी स्थिति में दुर्बल पतला व्यक्ति भी इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वह कोई भी सामान उठाकर इधर उधर फेंकने लगता है, या फिर एकदम सही से बात करते करते इतना गुस्सा उसके अंदर भर जाता है कि गुस्से में कुछ भी कर बैठता है। तो ऐसा लक्षण भी भूत प्रेत का साया ही कहा जाता है। ऐसी स्थिति में आपको अगर 17वें लक्षण की बात करूं तो भूख भी बहुत अधिक लगती है। जो व्यक्ति भूत प्रेत से पीड़ित है वह व्यक्ति कभी भी किसी के सामने नग्न हो सकता है। उसे अकेलापन बहुत अच्छा लगता है, तथा वह अधिक कठोर वचन बोलता है। साथ ही उसे खाने में जो मर्जी दे दो वह इतना खाता रहता है, परंतु कोई भी कार्य नहीं कर पाता। यह भी एक भूत प्रेत का साया होता है। अब अगर 18वें लक्षण की मैं बात करूं, कई बार व्यक्ति बहुत धीरे बोलता है, बहुत कम बोलता है, चुपचाप रहने लगता है। यह निर्भर करता है कि उस पर कौन से भूत प्रेत का साया है या किस प्रकार की उसको बीमारी है। मित्रों, किसी भी व्यक्ति के ऊपर यदि भूत प्रेत सवार होता है तो वह देखें कोई भी बात बहुत खिरेश्वर में बोलता है, यदि बोलता है तो बहुत कम बोलता है, या बिल्कुल चुपचाप रहना लगता है। किसी से बात करना उसको पसंद नहीं होता, अकेलापन उसको पसंद होता है। तो यह भी एक भूत प्रेत का साया होता है, यह भी एक लक्षण होता है। मित्रों, 19वें लक्षण की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे लोगों के ऊपर अगर किसी मरे हुए इंसान का भूत प्रेत का साया होता है तो वह काफ़ी हुष्ट पुष्ट हो जाता है और बात बात पर मुस्कुराता है, या तो फिर अचानक रोने लगता है। ऐसे व्यक्ति को मांस मदिरा की ओर दिमाग ज़्यादा जाता है। सोते समय व्यक्ति के बदन में कपकपी होने लगती है, कहीं पे बेसुध हो जाता है, कहीं पर तो शरीर में एकदम इतनी जान आ जाती है और कहीं पर बिल्कुल ही कमज़ोर महसूस करता है। तो मित्रों, यह भी एक भूत प्रेत का साया होता है। वहीं अगर 20वें लक्षण की मैं बात करूं तो जोर जोर से सांसें लेना,
एकदम प्रेत बाधा से ग्रसित मनुष्य जोर जोर से सांसें लेने लगता है और चिल्लाता है या फिर इधर उधर भागने लगता है, और एकदम जब बैठ जाता है तो भूख इतनी लगती है कि उसको कुछ भी दे दो वह खा लेता है। फिर भी भोजन में कोई रुचि नहीं होती, लेकिन खाना बहुत उसको प्रिय हो जाता है। तो मित्रों, यह भी एक भूत प्रेत का लक्षण होता है। अगर इनमें से कोई भी लक्षण आपको अपने अंदर या अपने परिवार के किसी भी सदस्य के अंदर दिखाई देते हैं तो एक बार सिद्ध तांत्रिक से आप परामर्श अवश्य कर सकते हैं, या फिर हमारे द्वारा भी सलाह ले सकते हैं। हमारे द्वारा भी कुछ सामग्रियाँ ऐसी बना के भेजी जाती हैं जिनसे आप इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ प्रत्येक जानकारी अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी कुछ भी प्रश्न है आपके मन में, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। हम आपकी सेवा में तत्पर तैयार हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य जानकारी के साथ, किसी अन्य उपाय, किसी अन्य टोटके के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों से इजाज़त चाहते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।